हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय की दीपकम पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 यो जानाति सः पंडितः का प्रश्नाभ्यास सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यो जानाति सः पंडितः। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सभी अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1। पाठस आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखतु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। क भोजनान्ते पातुम योग्यम किम। पहले में इसका उत्तर हम पढ़े थे, तो क्या उत्तर होगा? उत्तरम तक्रम। ख सर्वदेवानां वंदनीय कह। सभी देवताओं के वंदनीय कौन है? तो हम पहले में देखे थे ना, उत्तरम मृत्युंजय अर्थात शिव। ग जयंत कस्य सुत। कस्य सुत? उत्तरम इंद्रस्य। घ लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंका में मिलकर के किसका पूर्ण रूप है? तो किसका है? उत्तरम कुंभकर्ण। प्रश्न 2। पाठस आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूर्णवाक्य में लिखो। क विष्णु परम कथम प्रोक्तम। उत्तरम विष्णु परम दुर्लभम प्रोक्तम। ख कस आदि अंत च न अस्ति। किसकी आदि में और अंत में न है? तो किसके? उत्तरम नयनम अस परस आदि अंत च न अस्ति। नयन पद के प्रारंभ और अंत में न है। ग नर काश्याम किम इच्छति। नर लोग काशी में क्या इच्छा करते हैं? उत्तरम नर काश्याम मृत्युम मोक्षम इच्छति। लोग काशी में मृत्यु अर्थात मोक्ष की इच्छा करते हैं। घ कुलालस गृहे अर्धम किमस्ति। कुम्हार के घर में आधा क्या है? उत्तरम कुलालस गृहे अर्धम कुंभ अस्ति। कुम्हार के घर में आधा कुंभ है। प्रश्न 3। अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे शब्द रूपों को पढ़ो, समझो और याद करो। कॉलम है लिंगम शब्द षष्ठी विभक्त्यांति रूपाणि। कौन सी विभक्ति? षष्ठी। पढ़े हैं। कर्तानि कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रा रे री संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसका एक वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पर दिया गया है। इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे। लिंगम शब्दम षष्ठी विभक्त्यांत रूपाणि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अकारांत पुल्लिंग। अकारांत ऐसे अंत होने वाला पुल्लिंग, जैसे राम में ए मिला हुआ है तो ये अकारांत पुल्लिंग होगा। छात्र छात्रस, छात्रयो, छात्राणाम। विद्यालय विद्यालयस, विद्यालयो, विद्यालयानाम। सुत सुतस, सुतयो, सुतानाम। सुत में पुत्र होता है। राम रामस, रामयो, रामाणाम। ध्यान दीजिए, अकारांत पुल्लिंग का जो भी शब्द होगा सभी का शब्द रूप इसी की तरह से चलेगा। आकारांत स्त्रीलिंगम, जैसे बालिका हो गया, क्योंकि बालिका क प्लस आ मिलकर के बना है इसलिए इसे आकारांत कहते हैं, और चूंकि स्त्रीलिंग में है इसलिए स्त्रीलिंगम हो गया। सीता सीताया, सीतयो, सीतानाम। कथा कथाया, कथयो, कथानाम। प्रिय प्रियया, प्रिययो, प्रियाणाम। तो ध्यान दीजिए, सभी आकारांत है। त प्लस आ बराबर ता, थ प्लस आ बराबर था, और य प्लस आ बराबर या। आकारांत स्त्रीलिंग का रूप सभी इसी तरह से चलेगा, तो आप इसे अच्छी तरह से सीख लेंगे। 2-4 बार लिख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ जाएगा। ईकारांत स्त्रीलिंगम, जैसे नदी, देवी, जिसका षष्ठी विभक्ति का रूप होता है एक वचन नद्या, द्विवचन नद्यो, बहुवचन नदीनाम।
इसी तरह से देवी का देव्या, देव्यो, देवी नाम। तो इसे आप अभ्यास से अवश्य करेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग, पुस्तकम कैमी एमिला, इसलिए अकारांत नपुंसकलिंग है। पुस्तकस पुस्तकयो पुस्तकानाम, उद्यानम उद्यानस उद्यानयो उद्यानानाम, फलम फलस फलयो फलानाम, भोजनम भोजनस भोजनयो भोजनानाम। ध्यान देना, आकारांत नपुंसकलिंग का शब्द रूप षष्ठी विभक्ति में आकारांत पुल्लिंग की तरह से चलेगा। तो आपको पुल्लिंग याद रहेगा तो यह भी अच्छी तरह से याद आ जाएगा, सिर्फ आप इसका अभ्यास करेंगे। सर्वनाम पदानि जो आप पढ़े हैं, अहम त्वम, तृतीय पाठ में पढ़ चुके हैं, अहम च त्वम च, और तात एतत्, इसका प्रयोग हम द्वितीय पाठ में पढ़ चुके हैं। इसका षष्ठी अहम का होता है। मम आवयो अस्माकम, मम मीन्स मेरा, आवयो मीन्स हम दोनों का, अस्माकम मीन्स हम सभी का। त्वम युष्मद, तव योयो युष्माकम, तव मीन्स तुम्हारा, योयो मीन्स तुम दोनों का, युष्माकम मीन्स तुम सबका। तत् पुल्लिंगम, तस् तयो तेषाम, उसका, उन दोनों का, उन सभी का। स्त्रीलिंगम, तत्का, तस्या तयो तासाम। नपुंसकलिंग, तस् तयो तेषाम। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग एक जैसे ही होते हैं। एतत् पुल्लिंगम, एतस् एतयो एतेषाम। एतत् स्त्रीलिंगम, एतस्या एतयो एतासाम। एतत् नपुंसकलिंगम, एतस् एतयो एतेषाम। तो इसे आप अच्छी तरह सीख लेंगे, क्योंकि सर्वनाम पद के रूप अस्मद युष्मद के छोड़कर अधिकतर एक जैसे ही होते हैं। एक आप शब्द रूप सीख लेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, तो लगभग सभी उसी तरह के ही आएंगे। तो आपको अच्छी तरह से इसका अभ्यास करना है। उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। जैसे विद्यालय छात्र, तो विद्यालय छात्र गच्छति, विद्यालय का छात्र जाता है। देख लें, पहला जो शब्द है उसको आप षष्ठी विभक्ति में बनाएंगे और दूसरे शब्द को प्रथमा ईडाने देंगे। द्विचक्रिका अकारांत स्त्रीलिंग बालिका की तरह से ही रूप चलेगा, षष्ठी अभी आप पढ़ी है। तो क्या हो जाएगा, द्विचक्रिकाया चक्रम भ्रमति, साइकिल का पहिया घूमता है। वृक्ष फलम, वृक्ष अकारांत पुल्लिंग की तरह से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वृक्षस फलम खादति, वृक्ष का फल खाते हैं। छात्रा, यह भी बालिका की तरह से, द्विचक्रिका की तरह से एकदम इसी तरह प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, छात्राया नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछते हैं। राम, यह वृक्ष की तरह से अकारांत पुल्लिंग प्रयोग करेंगे, षष्ठी लगाएंगे। रामस्य पुस्तकम आनयति, राम का पुस्तक लाते हैं। मंदिरम शिखरम, यहाँ भी अकारांत नपुंसकलिंग की तरह से षष्ठी विभक्ति लगाएंगे जो पुल्लिंग के समान ही चलता है। मंदिर शिखरम पश्यति, मंदिर का शिखर देखते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग आप करेंगे। पिछला वाला प्रश्न आपको अभ्यास में है, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से आप देंगे। तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपाणि रिक्त स्थाने लिखत, तालिका में जो शब्द दिया गया है उसका षष्ठी विभक्ति का रूप रिक्त स्थान में लिखना है। ध्यान देना, जो आप प्रश्न नंबर 3 में प्रयोग किए हैं, सीखे हैं, वही यहाँ पर प्रयोग करना है। ध्यान देना, जो आप प्रश्न नंबर 3 में सीखे हैं उनका प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। जैसे पुल्लिंगम अकारांत पुल्लिंगम शब्द दिख रहे हैं, अकारांत सभी ऐसे अंत होने वाले हैं। तो देव देवस, ऐसे वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षस। द्वारपाल का क्या हो जाएगा, द्वारपाल द्वारपालस। स्यूत स्यूत क्या होगा, स्यूतस। अनुज का क्या होगा, अनुजस। एकदम षष्ठी विभक्ति का रूप इसी तरह से आप सीख लेंगे। रमा, पढ़े रमाया, आकारांत स्त्रीलिंग इसी की तरह से यहाँ सभी में प्रयोग आप करेंगे। जैसे छात्रा है तो या इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर देव में, यहाँ पर से सभी में जोड़ दिए थे मूल शब्द में, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे। छात्रा है तो क्या हो जाएगा, छात्राया। डोला, डोला है तो डोलाया। उपासना, उपासना है तो उपासनाया। पुस्तिका, पुस्तिका है तो क्या हो जाएगा, पुस्तिकाया। यहाँ भवनम, भवनस। यहाँ भी मूल शब्द में आपको क्या जोड़ना है, से, पुल्लिंग की तरह से। तो क्या है, उद्यान मूल शब्द है, इसमें से
से जोड़ेंगे, उद्यान मूल शब्द हुआ, उद्यान मूल शब्द हुआ, इसमें से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उद्यानस। वनम, वनम में वन मूल शब्द है तो क्या हो जाएगा से जोड़ने से वनस। सूत्रम, सूत्र मूल शब्द है, से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सूत्रस। पत्रम, पत्र मूल शब्द है, से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पत्रस। इस तरह से इसका अभ्यास आप करेंगे। अग्रज, अग्रज में से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अग्रजस्य। पितामह, पितामह में से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पितामहस्य। मातुलय, जानते हैं मामा, मातुलस में, मातुलय में से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मातुलस्य। प्राचार्य में से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्राचार्यस्य। विद्यालय, विद्यालय में से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यालयस्य। पृथिव्य में चाचा, से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पृथिव्यस्य। इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग हुआ, इसमें या जोड़ना होता है। भ्रातृजाया मीन्स में या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भ्रातृजाया या। अग्रजा में या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अग्रजा या। स्नूजा, स्नूसा, स्नूसा में या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्नूसा या। लेखनी, यहाँ पर अंतर होगा, इकारांत स्त्रीलिंग हो गया तो यहाँ पर क्या होगा आदन है या जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा लेखन्या। यहाँ भी आदन हो जाएगा या जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा पत्न्या। यहाँ भी पुत्री में आधा त्रय होगा और या जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा पुत्र्या। इस तरह से इसका आप प्रयोग करेंगे। यहाँ यंत्रम में भी से जोड़ेंगे क्योंकि नपुंसक लिंग का रूप षष्ठी का एकदम पुल्लिंग षष्ठी की तरह से ही चलता है। तो यंत्रम में यंत्र मूल शब्द है, से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यंत्रस। वातायनम में वातायन मूल शब्द है, से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वातायनस। पुष्पम में पुष्प मूल शब्द है, से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पुष्पस। संगणकम में संगणक मूल शब्द है, से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा संगणकस। गृहम में गृह मूल शब्द है, से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गृहस्थ। वार्तापत्रम, वार्तापत्र मूल शब्द है, इसमें से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वार्तापत्रस। इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। रिक्त स्थाने कुटुंबकस्य परिचयम लिखन्तु, रिक्त स्थान में कुटुंब का परिचय लिखना है। उदाहरण दिया गया है यथा मम नाम दिनेश है, मेरा नाम दिनेश है। मम पितु नाम सुरेश है, मेरे पिता का नाम सुरेश है। यहाँ पर देखना है पितु, मातु, अग्रजय, अनुजाया, पितामहस, इस समय षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। मम में भी षष्ठी विभक्ति है। तो आप इस तरह अपने परिवार का परिचय देंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ दिखाया जा रहा है मम मातु नाम सुशीला, मम अग्रजस्य नाम सुबोध है, मम अनुजाया नाम सरोजा, मम पितामहस्य नाम रामहित है, मम पितामह्या नाम अनुराधा, मम पितृव्यस्य नाम गणेश है, मम पितृव्याया नाम गुड़िया। एतत् मम कुटुंबकम। तो इस तरह से लिखेंगे मेरी माता का नाम सुशीला है, मेरे बड़े भाई का नाम सुबोध है, मेरी छोटी बहन का नाम सरोजा है, मेरे दादाजी का नाम रामहित है, मेरे दादी का नाम अनुराधा है, मेरे चाचा का नाम गणेश है, मेरी चाची का नाम गुड़िया है। यह मेरा परिवार है। इस तरह आप इसका परिचय देंगे। 7 अधः श्रीरामस्य कुटुंबकस्य रेखा चित्रमस्ति, चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु। नीचे श्री राम के परिवार का रेखा चित्र दिया गया है, चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्यानि रचयन्तु, वाक्य बनाना है आपको। जैसे चित्र देख रहे हैं, उदाहरण दिया है रामस्य पिता दशरथ है, राम दशरथ, तो क्या करेंगे रामस्य पिता दशरथ है। इसी तरह से आप लिख देंगे दशरथ से पुत्र राम है। दशरथ सनुषा सीता, सीता या ससुर दशरथ है। यानी आपको यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। कैसे करना है, आपको ये उदाहरण दिया है रामस्य पिता दशरथ है, रामस्य पिता दशरथ है। अब यहाँ पर भी दशरथ से पुत्र राम है, यहाँ षष्ठी का प्रयोग हो गया। और दशरथस्य स्नुषा सीता, सीता या ससुर दशरथ है। तो ऐसे कौशल्या, जनक, सुनैना, लक्ष्मण, लव सभी के साथ राम और सीता का प्रयोग आप करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ भी देख लीजिए।
राम के साथ रामस्य पिता दशरथ है, दशरथस्य पुत्र राम है। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पुत्र राम। रामस्य माता कौसल्या, कौसल्या पुत्र राम है। रामस्य ससुर जनक है, जनकस्य जमाता राम है। रामस्य पत्नी सीता, सीताया पति राम है। रामस्य ससुरु सुनैना, सुनैनाया जमाता राम है। रामस्य अनुजय लक्ष्मण है, लक्ष्मणस्य अग्रजय राम है। रामस्य पुत्र लव है, लवस्य पिता राम है। इस तरह से दोनों तरफ से आपके रेखा चित्र से वाक्य बन जाएगा। आप अवश्य इसका अभ्यास करेंगे। सीता के साथ सीताया ससुर दशरथ है, सीता दशरथस स्नुषा। सीताया ससुरु कौशल्या, कौशल्या स्नुषा सीता। सीताया पिता जनक है, जनकस्य पुत्री सीता। सीताया पति राम है, रामस्य पत्नी सीता। सीताया माता सुनैना, सुनैनाया पुत्री सीता। सीताया देवर लक्ष्मण, लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता। सीताया पुत्र लव, लवस्य माता सीता। तो यहाँ आप अच्छी तरह देख लिए कि षष्ठी जो होता है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, वह सिर्फ संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध। यहाँ पूरे शब्द में षष्ठी लगा हुआ है, यहाँ पर भी पूरे शब्द में लगा हुआ है, यहाँ दशरथस में लगा हुआ है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। 8 निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य ऊपरी किम अस्ति इति लिखन्तु। ऊपरी शब्द भी जहाँ आ जाए उसके पहले हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। निम्न अंकित जो है पुस्तक सूची यहाँ पर दिया गया है कि बीच में कस्य ऊपरी, किसके ऊपर पे किम अस्ति क्या है, ये लिखना है। यथा मीन जैसे लीलावत्या ऊपरी पंचतंत्रम अस्ति, लीलावती है, इसके ऊपर क्या है? पंचतंत्रम। भगवद गीताया ऊपरी लीलावती अस्ति, भगवद गीता है, इसके ऊपर क्या लिखा गया है? लीलावती। तो ऊपरी शब्द होने के कारण इसके पहले हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। यहाँ देख रहे हैं पुस्तक का नाम पंचतंत्रम, लीलावती पंचतंत्रम। कहानी का है लीलावती, गणित शास्त्र से है। भगवद गीता जान ही रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता रामायणम जान रहे हैं। हितोपदेश कहानी से है। योग शास्त्र में योग के बारे में बताया गया है। रघुवंशम काव्य है। मनुस्मृति नीति शास्त्र है। अमरकोश है, शब्दकोश है। अष्टाध्यायी व्याकरण है आपका। महाभारतम कहानी है जिसमें महाभारत के बारे में बताया गया। अर्थशास्त्रम कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। तो ये सब पुस्तक हैं, इसके बारे में आप जान लेंगे कैसे प्रयोग करना है। देखिए लीलावती ऊपरी पंचतंत्रम अस्ति, भगवद गीता या ऊपरी लीलावती अस्ति, यानी ऊपरी के शब्द के पहले आपके पास जो भी शब्द हैं उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक पुल्लिंग में, बालिका स्त्रीलिंग में और पुस्तक नपुंसकलिंग में। इन तीनों शब्दों के अनुसार अकारांत ही शब्द हैं, अकारांत ही सभी शब्द हैं, तो उसका प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर दोनों स्त्रीलिंग अकारांत हो गया है। चलिए देखते हैं अब। रामायणस ऊपरी भगवद गीता अस्ति, रामायण के ऊपर है। हितोपदेशस ऊपरी रामायणम अस्ति, हितोपदेश के ऊपर रामायण आ गया। योग शास्त्रस ऊपरी हितोपदेश अस्ति, योग शास्त्र के ऊपर हितोपदेश है। रघुवंशस ऊपरी योग शास्त्रम अस्ति, रघुवंश के ऊपर योग शास्त्र है। मनुस्मृत्या ऊपरी रघुवंशम अस्ति, मनुस्मृति के ऊपर रघुवंश है। अमरकोशस ऊपरी मनुस्मृति अस्ति, अमरकोश के ऊपर मनुस्मृति है। अष्टाध्याया ऊपरी अमरकोश अस्ति, अष्टाध्यायी के ऊपर है। महाभारतस ऊपरी अष्टाध्यायी अस्ति, महाभारत के ऊपर। अर्थशास्त्रस ऊपरी महाभारतम अस्ति, अर्थशास्त्र के ऊपर। तो आपको ये चीज़ यहाँ समझ में आया, जहाँ भी ऊपरी शब्द आया उसके पहले हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी ऊपरी शब्द आ जाए उसके पहले हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जो इन उदाहरणों के द्वारा हमने सीखा। योग्यता विस्तर है। प्रकृष्टा हेलिका मतलब प्रहेलिका। हेला इत्यस्य क्रीडा इत्यर्थ अस्ति, प्रहेलियति अभिप्राय सूचयति इति प्रहेलिका। विनोद कला प्रहेलिका अंतर्गता भवति, विनोद कला मनोरंजन की कला प्रहेलिका के अंतर्गत ही होता है। षष्ठी विभक्ति परिचय प्राप्नुवन्तु, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम परिचय प्राप्त करते हैं, षष्ठी विभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। यत्र संबंधः भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, जहाँ भी संबंध होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होता है। पूरा प्रयोग हम देखे ही हैं राम सीता के साथ। यथा बालकस्य पुस्तकम, बालक का पुस्तक, बालक का संबंध पुस्तक से है।
इसलिए बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अत्र पुस्तक संबंध बालकेन से अस्ति, अतः बालक इति शब्दे षष्ठी विभक्ति अस्ति। अधो लिखित गीत सस्वरम गायन्तु स्मृतु च, नीचे लिखे गीत को स्वर के साथ गाओ और स्मरण करो। तो गीत क्या है? ईश स्नेह तालु तात अंगुष्ठ, अंगुष्ठ के बारे में कहा गया है, अंगूठा। निकटे निवसन्ति हनुमंता तर्जनी, ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा, तस्या भगिनी मनोरमा अनामिका, कनिष्ठ बाला अन्ते च कनिष्ठिका, हस्तकुटुम्बं मम पश्य, ये हाथ के कुटुंब है इन्हें देखो। हस्तद्वयेन प्रणमामि, दो हाथ से हम प्रणाम करते हैं। आशीर्वादम विंदामि, और आशीर्वाद की इच्छा करते हैं। तो इसे आप पढ़ेंगे। ईश स्नेतालुतात कंगुष्ठ, निकटे निवसति हनुमाता तर्जनी, ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा, तस्या भगिनी मनोरमा अनामिका, कनिष्ठ बाला अन्ते च कनिष्ठिका, हस्तकुटुम्बं मम पश्य, हस्तद्वयेन प्रणमामि, आशीर्वादं विंदामि। इस तरह इसका आप अभ्यास करेंगे। प्रश्न 4, अधोलिखितान श्लोकान पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, नीचे लिखी श्लोकों को पढ़ो, समझो और याद करो। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा नीति श्लोक है, जिसे आप जीवन में उतारेंगे तो आप अवश्य सफलता की सीढ़ी प्राप्त करेंगे। दिया भावार्थ, जो व्यक्ति आलसी है, आलस्य कुतो विद्या, उसे विद्या ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकती है, अर्थात आलसी को विद्या का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। बिना विद्या के धन कैसे मिलेगा? अविद्यस्य कुतो धनम, बिना विद्या के धन कैसे मिलेगा? जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र कहाँ से होंगे? अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र कहाँ से होंगे? अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसे सुख कैसे मिलेगा? अमित्रस्य कुतः सुखम। यह श्लोक यह समझाता है कि सफलता और सुख के लिए कर्मठता, ज्ञान और धन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आलस्य और अज्ञान व्यक्ति को जीवन में प्रगति नहीं करने देते। आलस्य और अज्ञान व्यक्ति को जीवन में प्रगति नहीं करने देते, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणै किं प्रयोजनम्। न भावार्थ, हाथ का असली आभूषण दान है। हस्तस्य भूषणं दानम, गले का आभूषण सत्य है। सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण शास्त्रों का ज्ञान है। भूषणे किम प्रयोजनम, बाहरी आभूषणों का महत्व तभी है जब गुणों को अपनाया जाए, यानी अन्य आभूषणों का प्रयोजन कुछ भी नहीं है। इस श्लोक का उद्देश्य यह बताना है कि व्यक्ति का असली सौंदर्य उसके गुणों में ही निहित है। ध्यान देना, उसके गुणों में ही निहित होता है, न कि केवल बाहरी अलंकरणों में। बाहरी अलंकरण में नहीं होता है, आभूषण में नहीं होता है। यह श्लोक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने का संदेश देता है। तो इसे भी आप जीवन में अवश्य उतारेंगे, अपने व्यवहार में अवश्य लाएंगे। परियोजना कार्यम, स्व परिवारस्य मित्र परिवारस्य परिचयम प्रत्येक दशा भी दर्शावि वाक्य लिखन। तो अपने परिवार के और मित्र के परिचय को आप 10-10 वाक्यों में लिखोगे। स्वपरिवारस्य परिचय, उदाहरण के तौर पे ऐसे आप लिख सकते हैं। मम परिवार है एक है संयुक्त परिवार है अस्ति, मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है। अस्माकं परिवारे 6 सदस्याः सन्ति, हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। मम पिता व्यवसायी अस्ति, स अति परिश्रमी च, मेरे पिता व्यवसायी है और बहुत ही परिश्रमी है। मम माता गृहिणी अस्ति, सा सदा प्रेम पूर्वक कार्यं करोति, मेरी माता गृहिणी है, वह हमेशा प्रेम पूर्वक कार्य करती है। मम अग्रजः चिकित्सकः अस्ति, मेरे बड़े भाई चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। मम अनुजा विद्यालये अध्ययनं करोति, मेरी छोटी बहन विद्यालय में अध्ययन करती है। अस्माकं परिवारे परस्परं स्नेहः च सहयोगः अस्ति, हमारे परिवार में परस्पर स्नेह और सहयोग है। मम माता पाक कला विशारदा अस्ति, मेरी माता खाना बनाने में अत्यधिक प्रवीण है। अस्माकं परिवार समाज सेवा कार्येषु अपि सक्रिय अस्ति, हमारा परिवार समाज सेवा के कार्य में भी सक्रिय है। अस्माकं परिवार धर्म संस्कृति च मानयति, हमारा परिवार धर्म और संस्कृति को मानता है। इस तरह आप अपने परिवार का परिचय देंगे। और मित्र का परिवार कैसे लिखेंगे? मित्र परिवारस्य परिचय। एक, मम मित्रस्य नाम राहुल अस्ति, मेरे मित्र का नाम राहुल है। तस्य परिवार चतुर्षु
सदस्य सीमित अस्ति, उसका परिवार 4 सदस्यों में सीमित है। तस्य पिता शिक्षकः अस्ति, उसके पिता शिक्षक हैं। तस्य माता चिकित्सालये परिचारिका अस्ति, उसकी माता चिकित्सालय में परिचारिका हैं, नर्स हैं। तस्य ज्येष्ठ भ्राता अभियंता अस्ति, उसके जेठ भाई इंजीनियर है, अभियंता मीन्स इंजीनियर। तस्य परिवार है अति साधु च सहयोगी च अस्ति, उसके परिवार बहुत ही सज्जन और सहयोगी हैं। वयम उभौ परिवारा एकस्मिन् नगरे निवसामः, हम दोनों का परिवार एक नगर में रहता है। वयम प्रवेश तथा विशेष समय परस्परम मिलामः, हम दोनों त्यौहार में और विशेष अवसर पर परस्पर मिलते हैं। तस् परिवार सदस्य संगीतम नाट्यम च प्रियतमे कार्य मानयन्ते, उसका परिवार सदस्य संगीत नाटक और प्रियतम अच्छे कार्य को मानता है। मम परिवार है मित्र परिवार है सदा आत्मीयता स्वीकरोति, मेरा परिवार मित्र परिवार को सदा आत्मीयता के साथ स्वीकार करता है। तो इस तरह से आप अपने परिवार का परिचय और मित्र के परिवार का परिचय लिखेंगे। मातृभाषाया एतादृशानां पंचानां प्रहेलिकानां संग्रहं कुर्वन्तु, मातृभाषा में इन सभी का संग्रह करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे संस्कृत में कुछ दिया जा रहा है। उत्तरम प्रहेलिका अपदो दूरगामी च शास्त्रो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च योजानाति स पंडित, यानी बिना पैर के दूर तक जाता है, निरक्षर होने पर भी पंडित है, न बोलने पर भी स्पष्ट वक्ता कहा जाता है, जो जानता है वह पंडित है। तो क्या हो जाएगा उत्तरम? पत्रम चिट्ठी दंतरहीनम शिलावत्से निर्जीवो बहुभाषिक गुणस्योति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति, बिना दांत के क्या है, शिला को भक्षण करने वाला है, निर्जीव होने पर भी बहुत बोलता है, बहुभाषिक है, गुण से समृद्धो अपि, गुण और से समृद्ध है, और परपादेन गच्छति, और दूसरे के पैरों से जाता है। तो क्या है? पारत्राणम कृष्णान्नम ने मार्जरी द्विजीवा ने चे सर्पणी पंचभत्री ने चे पंचाली जो जानाति से पंडित है। कृष्णान्ना ने चे मार्जरी, काला मुख है लेकिन बिल्ली नहीं है, 2 जीवा है लेकिन सांप नहीं है, पंचभत्री 5 पति हैं लेकिन पंचाली नहीं है, जो जानता है वह पंडित है। तो क्या होगा? कलमम कलम कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगा सिंह पलायते, कस्तूरी कस्मात् जायते तो मृगात हो जाएगा, को हन्ति करीणाम कुल, हाथियों के कुल को कौन वध करता है? तो सिंह है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? भाग जाता है। तो उत्तम क्या हो जाएगा? मृग सिंह पलायन दिया है, मृगा सिंह पलायते। ई कैसे ने काकयम बिलम इच्छन न पनंग शीते बदते चयो न समुद्र न चंद्रमा, एक चशु है लेकिन कावा नहीं है, या कावा नहीं है। बिलम इच्छन, बिल की इच्छा करता है लेकिन पनंग नहीं है। शीते बदते चयो, घटता बढ़ता है लेकिन समुद्र ने तो चंद्रमा है। तो क्या है? सुई धागा। तो इस तरह से आप अपनी मातृभाषा में प्रहेलिका लिखेंगे। क्रीड़ा देख रहे हैं, कौन सा क्रीड़ा है? छुपम छुपाई। एकदा सर्वे गोपना गोपनम क्रीडन्ति, इसमें सभी लोग गोपना गोपनम छुपम छुपाई। तस्मिन् दिवसे अजीतस्य क्रमः आसीत्, उस समय अजीत का क्रम था क्या करने के लिए? सभी को ढूंढने के लिए। अजीत शतम यावत गणित्वा 100 तक गिनता है, सर्वान अन्वेष्टुम प्रस्थित है, और सभी के खोजने के लिए प्रस्थान करता है। मोहित द्वारा पृष्ठे प्राप्त है, मोहित को द्वार के पीछे पाता है। अजीत प्रकोष्ठे कमरे में अन्यान सर्वान अन्वेष्टुम आरब्धवान, सभी को ढूंढना आरंभ कर देता है। बबली कपाटिका या पृष्ठे प्राप्त, बबली दरवाजे के पीछे प्राप्त होती है। उमा प्रयंकस अधय प्राप्त, उमा जो है चारपाई के नीचे प्राप्त होती है, दिखाई देती है। तदंतरम अजीत क्रीडांगणम गच्छति, उसके बाद वह खेल के मैदान में जाता है। मीता पिता मया पृष्ठे लब्धा, मीता जो है कहाँ प्राप्त होती है? दादी के पीछे। अजीत नाजिया क्रीडांगणे अन्विषत, अजीत नाजिया को क्रीडांगण में ढूंढता है। अजीत नाजियाम ओनिका पृष्ठे अपि अन्विष्टवान, पर्दे के पीछे भी ढूंढता है। अजीत नाजियाम अन्वेष्टुम बहि गच्छति, नाजिया मिलती नहीं है, फिर ढूंढने के लिए कहाँ जाता है? बाहर। स वृक्षस अधः स्थित्वा पुनः विचारयति, इसमें वह वृक्ष के नीचे
खड़ा होकर के विचार करता है। नाजिया उपरिष्टात् कूदित्वा, ऊपर ही से कूदती है और तस्मिन् धप्पा इति क्रोध, उसको धप्पा करती है। अजीत पुनः अंकान गणितुम गच्छति, उसके बाद वह क्या होता है, फिर अंक को गिनने के लिए यानी 100 तक गिनने के लिए, सभी को ढूंढने के लिए फिर से जाता है। तो इस तरह से इसका हिंदी अर्थ देख लें। हिंदी अनुवाद। एक बार सभी छुपन छुपाई या लुका छिपी खेल रहे थे। उस दिन अजीत का नंबर था। अजीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने चला गया। मोहित दरवाजे के पीछे ही मिल गया। अजीत ने आंगन में अन्य सबको ढूंढना शुरू किया। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। उमा पलंग के नीचे मिली। उसके बाद अजीत खेल के मैदान में गया। गीता दादी के पीछे मिली। अजीत नाजिया को क्रीड़ा क्षेत्र में ढूंढता है। अजीत ने नाजिया को पर्दे के पीछे भी ढूंढा, लेकिन मिल नहीं रही है। अजीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वह वृक्ष के नीचे खड़ा होकर फिर सोचता है। नाजिया ऊपर से कूदकर उस पर धप्पा करती है। अजीत फिर गिनती गिनने जाता है, यानी फिर से चोर बनकर के उन्हें ढूंढने के लिए जाएगा। तो इस तरह से इसे आप करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।